चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में एक नया टॉपिक जिसमें है व्हेन द न्यू पार्टनर इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल। ठीक है बच्चे, ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ गए। अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 86, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ आभा एंड विनय एज अ 31 मार्च 2014। ठीक है, बैलेंस शीट दी गई और बैलेंस शीट के नीचे जो इन्फॉर्मेशन थी उसे हम पढ़ रहे हैं। चित्रा वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। It was decided that bad debt amounted to rupees 1500 will be written off। bad debt हो गया बच्चे हमको। stock worth rupees 8000 was taken over by Abha and Binay at book value in their profit sharing ratio। the remaining stock was valued at rupees 2500। plant and machinery and goodwill were valued at rupees 32000 and 20000 respectively। Chitra brought a share of goodwill in cash। Chitra will bring proportionate capital and the capital of the Abha and Binay will be adjusted in their profit sharing ratio by bringing in or paying off cash as the case may be। prepare revaluation account and partners capital account। केवल हमें दो चीज़ें बनानी है, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक बच्चे, आसान सा क्वेश्चन है, देखिए। चलिए शुरू करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। हाँ बच्चों ध्यान दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए, जब भी हमारा एसेट घटता है तो हमको लॉस होता है, हम डेबिट में लिखेंगे। लायबिलिटी बढ़ेगी तो हमको लॉस होगा तो हम डेबिट में लिखेंगे। कोई एक्सपेंस या लॉस बढ़ रहा होगा तो भी हम डेबिट में लिखेंगे। इसके अपोजिट में अगर एसेट बढ़ता है, एसेट की वैल्यू बढ़ने से आपको प्रॉफिट होता है, आप यहाँ लिखोगे। लायबिलिटी घटेगी तो आपको प्रॉफिट होगा तो आप यहाँ लिखोगे। और अगर आपकी कोई इनकम या रेवेन्यू बढ़ रही है तो आप यहाँ लिखोगे। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब भी आपका एसेट घटेगा तो यहाँ लिखोगे, लायबिलिटी बढ़ेगी तो यहाँ लिखोगे, और एक्सपेंस लॉस बढ़ेगा तो आप यहाँ लिखोगे। ठीक है, प्लस मतलब बढ़ना है। ठीक है बच्चे, पैसे आ गए यहाँ पर। अगर आपका एसेट बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, क्या होगा, तो आप यहाँ लिखोगे। लायबिलिटी घटेगी तो आपको प्रॉफिट होगा तो आप यहाँ लिखोगे, और इनकम या प्रॉफिट बढ़ेगा तो आप यहाँ लिखोगे। ठीक है, इनकम या प्रॉफिट, और यहाँ पर आएंगे पैसे। ठीक है बच्चे, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना हम पहली बार नहीं कर रहे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना हम चैप्टर 2 से करते चले हैं और ये चैप्टर 3 चल रहा है और ये समाप्ति पर है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना हमको अच्छे से आना चाहिए। देखिए दिया गया है बैड डेप्ट अमाउंटेड टू रुपीज़ 1500। बैड डेप्ट बच्चे कितना हुआ है, 1500 रुपये हुआ है। ठीक है, लेकिन हमारे पास प्रोविज़न कितना है। बैड डेप्ट के लिए एंट्री पास करते हैं, ध्यान दो। बैड डेप्ट के लिए एंट्री पास होगी, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट क्या होगा, टू बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेब्टर्स अकाउंट क्या होगा बच्चे। बेटा कितना बैड डेप्ट है, 1500 है, वो यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद हाँ बेटा बैड डेप्ट होता किस पर है, बैड डेप्ट होता किस पर है, डेब्टर पर। डेब्टर ही तो है ना, वही कम हो रहे हैं। हेलो, डेब्टर कम हो रहे हैं तो आपके डेब्टर तो एसेट है ना, एसेट कम हो रहा है तो क्या करोगे, क्रेडिट। और बैड डेप्ट आपका क्या है, लॉस। तो एंट्री क्या होगी, बैड डेप्ट डेबिट टू डेब्टर। हेलो, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर, नहीं ना। अब ये जो बैड डेप्ट हुआ बच्चे अगर हमारे पास इसके लिए प्रोविज़न है, क्या है, तो हम प्रोविज़न से इसको राइट ऑफ करेंगे। अगर प्रोविज़न नहीं तो हम सीधे पीएल, और पीएल का ही यहाँ पर क्या नाम है, रिवैल्यूएशन से राइट ऑफ करेंगे। तो बेटा हमारे पास देखो बैलेंस शीट में जो प्रोविज़न है वो 1000 रुपये का है। कितने का है,
देखा कि नहीं दिखा? प्रोविज़न कितने का है? 1000 रुपये जो प्रोविज़न है, पहले मुझसे राइट ऑफ कर देंगे। प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट टू बैड डेब्ट। बैड डेब्ट हमारे पास कितना है बच्चे? हेलो, कितना है हमारे पास? प्रोविज़न तो 1000 है, 500 कम पड़ गया ना। तो अगर हम प्रोविज़न ना होता हमारे पास या कम पड़ जाए तो बचा हुआ बैलेंस हम पीएल में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? अब पीएल को ही यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहाँ पर रीवैल्यूएशन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? अब ये रीवैल्यूएशन यहाँ पर है तो लॉस आपको कितना हुआ जो रीवैल्यूएशन में लिखा गया बैड डेब्ट वाला? कितना है? हेलो, रीवैल्यूएशन में कितना आ रहा है बैड डेब्ट? 500 रुपये। बात समझ में आई? एक मिनट, रीवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे? बैड डेब्ट। बात समझ में आई कि नहीं है बच्चे? आ गई ना? इसके बाद आगे देखिए, आगे दिया गया है बच्चे, स्टॉक वर्थ ₹8,000 वॉज टेकन ओवर बाई आभा एंड विनय। 8,000 रुपये का स्टॉक ले गए ना, इसके बाद बुक वैल्यू पर ले गए। इसके बाद जो बचा हुआ स्टॉक है वो उन्होंने 2,500 पर वैल्यूएट किया, यानी टोटल वैल्यू कितनी होगी? 8 तो 10,500। बुक में कितने का है? यानी 500 रुपये बढ़ रहा है ना। अब बढ़ रहा है तो एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। लिखोगे बाई स्टॉक। बेटा जितनी वैल्यू बढ़ी वो लिखोगे, केवल कितनी बढ़ी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? करेक्ट है। इसके बाद आगे दिया गया है आपको, प्लांट एंड मशीनरी एंड गुडविल वर वैल्यूएट एट 32,000 और 20,000 रुपये। प्लांट एंड मशीनरी कितनी वैल्यूएट हुई है और बुक में कितनी है? तो बेटा कम हो गया है ना। एसेट कम हो तो लॉस लगता है और हम यहाँ लिखते हैं, लिखोगे टू प्लांट एंड मशीन। कितना कम हो गया है? कितना कम हो गया बच्चे? 32 कहाँ बेटा? 28,000 कम हो गया है। कितना कम हुआ है? नहीं आया क्या भाई? 60,000 का था, आज 32,000 का। कितना कम हुआ है? 28,000। जो कम हुआ वही तो इधर लिखेंगे, ठीक है। और गुडविल की बात रही तो गुडविल तो बच्चे वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का काम है, ठीक है, उसमें देखेंगे। चित्रा कह रही है गुडविल जो है वो कैश में ले आइए, इसके बाद प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाइए वो, ठीक है बच्चे? ठीक है। तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बच्चे कंप्लीट हो गया। क्या हुआ है? रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है। लॉस के नाम पे क्या बेटा? सॉरी, प्रॉफिट के नाम पे 500, लॉस के नाम पे 28,000 और 500। कितना हो गया? 28,500। बेटा हमारा लॉस कितना है? 28,500 है, और जिसमें से प्रॉफिट माइनस कर दो तो नेट लॉस जो कितना आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चे? गुडविल दी गई है। अच्छा ठीक है, अगर गुडविल दी भी गई है तो भी ये कैपिटल में ही जाएगा। गुडविल का सारा ट्रीटमेंट कहाँ होगा? कैपिटल में होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो, जो गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर करती है उसको राइट ऑफ करना पड़ता है। हम कई बार बता चुके हैं। इसको हम राइट ऑफ करेंगे और किससे करेंगे? पुरानी गुडविल है, पुराने पार्टनर से करेंगे। गुडविल पूरा जीरो हो जाएगा। क्या होगा? अब जब जीरो हो जाएगा तो आपको लॉस लगेगा, पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल होगा। हाँ, 20,000 बेटे वैल्यूएशन है। क्या है? अभी मैं बता रहा हूँ, इसको कर लूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। 28,500 में से प्रॉफिट 500 उड़ा दो तो नेट लॉस कितना बचा? 28,000। इसकी रिकवरी किससे होगी? तो लिखोगे भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम क्या है बच्चे? आभा और विनय, ठीक है। आभा और विनय, इनका रेशियो क्या है बच्चे? अगर गिवन नहीं तो क्या होता है बच्चे? इक्वल होता है, हैं? तो 14,000 ये बेयर करेगा और 14,000 ये बेयर करेगा। नहीं आएगा समझ में? आ गया ना? हेलो, आ गया ना? चलो भाई, ये लॉस आ गया। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे बच्चे? जर्नल आप लिख लो, क्योंकि इसको हम इरेज करने वाले हैं, ठीक है। यहीं पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, लिख लो फटाक से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखिए,
कितने पार्टनर हैं? नाम बताओ उनके। आभा है, विनय है और चित्रा है। आभा, विनय, चित्रा, ठीक है। आभा, विनय और चित्रा। हेलो, आपको मालूम है कैपिटल क्या होता है? लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी कौन सा बैलेंस होता है? तो आप क्या लिखोगे? बाय बैलेंस बीडी। बताओ बच्चे कितना है बाय बैलेंस बीडी? कहाँ खो गया? 55 और 30 है। विनय की विनय है, तो विनय ही तो लिखा है हमने। पता ना आपको, लॉस से कैपिटल कम होती कि ज़्यादा होती है? हेलो, लॉस से कैपिटल कम होती कि ज़्यादा होती है? अगर कैपिटल कम होगी डेबिट में लिखोगे और बढ़ेगी तो क्रेडिट में लिखोगे, तो मालूम ही है। ठीक है बच्चे, कितना है? 14,000 और, ठीक है। अब चित्रा क्या कर रही है? अपना शेयर जो है गुडविल का वो कैश में ला रही है। देखो भाई, ऐसा है कि ये जो नया पार्टनर है जो कि यहाँ चित्रा है, ठीक है, ये गुडविल लेकर आ रही है। अब गुडविल लेकर आ रही तो भाई आने दो उसको। लिखोगे पहली चीज़ तो भाई प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगा जब वो गुडविल लाएगी। और बेटे गुडविल कितनी लाएगी उससे देखना पड़ेगा। कितने शेयर के लिए आई है? 1/4 के लिए। और फर्म की गुडविल कितनी वैल्यूएट हुई है? आप लोग कह रहे थे सर ये गुडविल वैल्यूएशन क्या है? तो गुडविल कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसमें नहीं लिखी जाती है, बैलेंस शीट में। अगर है तो उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। पहले तो हम राइट ऑफ करवा दें। आपकी बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही है, कितनी है? होनी नहीं चाहिए। अगर है तो राइट ऑफ करिए, होनी ही नहीं चाहिए। अगर है तो राइट ऑफ करने से एसेट की वैल्यू 0 कर रहे हो आप, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? और लॉस से कैपिटल घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। तो आप इधर लिखोगे टू गुडविल अकाउंट। क्या लिखोगे? ये कौन सी गुडविल है? जो बैलेंस शीट में अपीयर है, एग्जिस्ट है, दिख रही है। कितनी है? उनका रेशियो क्या है? नहीं दिया गया है। अगर रेशियो नहीं दिया होता तो क्या होता है? इक्वल होता है। तो 5,000 ये बियर करेगा और 5,000 ये बियर करेगा। अब बात करते हैं चित्रा की। जो बाहर गुडविल दी गई, वैल्यूएट दी गई कि नहीं दी गई है? जो बाहर गुडविल दी गई, इसमें हम देखेंगे कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो आपको मालूम है चित्रा नई पार्टनर है, वो गेन करेगी आगे। कितना शेयर? कितना? और गुडविल कितनी है? 30 होगी यार। 20 है। 20,000 का 1/4 कितना होता है बच्चे? तो ये जो गुडविल लाएगी कैश में कितना लाएगी? 5,000 रुपये लाएगी। भाई उसका शेयर कितना है? 1/4 है ना। जितने शेयर के लिए आएगी उतना शेयर निकाल लेंगे फर्म की गुडविल से। तो 20,000 पूरी फर्म की गुडविल है, इसका शेयर कितना है? 1/4 है। तो 1/4 बच्चे कितना हो गया? 5,000 हो गया। ये 5,000 रुपये कैश में लाएगी गुडविल के, ठीक है। तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 5,000 रुपये, ठीक है। अब ये जो प्रीमियम आया दिया किसको जाएगा? सेक्रीफाइसर को। अब सेक्रीफाइसर हैं कौन? ओल्ड पार्टनर्स हैं। कुछ दिया गया? स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है क्या? तो ओल्ड रेशियो क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जब कुछ ना दिया तो ओल्ड रेशियो क्या होता है? इक्वल। अब इक्वल हमारा ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल। तो पैसे भी कैसे बढ़ जाएंगे? तो लिखोगे भाई, क्या लिखोगे? अच्छा लिखा हुआ है, ओके ओके। 2,500 इसको मिलेगा। और कुछ है बच्चे? रिजर्व वगैरह है क्या हमारे पास? क्रेडिटर है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है और वर्कमैन कंपनसेशन फंड है। हम आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में बता ही चुके हैं कि एम्प्लॉयज़ का पैसा होता है, मालिकों का नहीं है। प्रॉफिट नहीं, इसलिए आपके नहीं बढ़ेगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। बढ़ेगा क्या? केवल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, या प्रॉफिट एंड लॉस का अब क्रेडिट बैलेंस है। तो आपको क्या दिया गया इनमें से? केवल वर्कमैन कंपनसेशन फंड है। इसके अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी दी है? नहीं दी है। तो पूरा प्रॉफिट आप बांट दो। कहाँ दी है?
नहीं है ना, तो लिखोगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अगेन इक्वल रेशियो में बांट दिया जाएगा। कितना है बेटा? 15,000 का आधा कितना होगा? 7,500 इसका और 7,500 इसका। बच्चे और कुछ बटने को है क्या? अब नहीं है कुछ भी, तो ठीक है बैलेंसिंग कर लो, बैलेंसिंग कर लो बच्चे। लाएगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा। अभी हम बैलेंस निकाल लेंगे, हमने पीछे क्वेश्चन बताए थे। हाँ, नए पार्टनर के बेसिस पर होता था, हम पुराने पार्टनर्स के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले बैलेंस निकाल लेंगे। अभी देखते जाओ बच्चे। 65,000 में से बच्चे वैल्यू माइनस कर दो, कितना आएगा? 46,000। ये हो गया टू बैलेंस CD। इसी तरह यहाँ पर भी ऑर्डर निकाल लोगे 0 0 0। 21,000 आया बच्चे, गलत है क्या? नहीं, यही है। अब जो बैलेंस CD इधर हम ये अभी इसकी कैपिटल निकालने के लिए कर रहे हैं, सब चित्रा की कैपिटल निकालने के लिए, ठीक है। इधर लिख दोगे बाई बैलेंस BD। क्या लिखोगे? बाई बैलेंस BD। हेलो, अब हमें रिक्वायरमेंट होगी रेशियो की। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? ओल्ड रेशियो मालूम है क्या बच्चे? ओल्ड रेशियो मालूम है क्या? तो आपको मालूम है हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं पार्टनर्स की। पार्टनर्स हो गए, ओल्ड शेयर हो गया प्लस गेनिंग शेयर हो गया माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर हो गया, और ये आ गया न्यू शेयर। ठीक है बच्चे। पार्टनर्स के नाम क्या हैं? आभा है, विनय है और चित्रा है। इनका रेशियो अगर कुछ ना दिया तो कैसा होता बच्चे? इक्वल होता है ना। तो बेटे ये इक्वल रेशियो हो गया। चित्रा का तो है नहीं कुछ, इन दोनों क्या हो गया? 1/2 1/2। अब जो चित्रा आई है, हेलो, जो चित्रा आई है फर्म में कितने शेयर के लिए है? 1/4 शेयर के लिए है ना। तो 1/4 शेयर इसका गेनिंग शेयर हो गया। ठीक है बच्चे, 1/4 गेनिंग शेयर हो गया। बात समझ में आई? अब जो ये 1/4 है देगा कौन इनको? हेलो, आभा देगी और विनय देगा। किस रेशियो में? अगर कोई जानकारी नहीं है तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। तो बेटा 1 और 1, 1 ये और 1 ये, कितना हो गया बच्चे? तो बेटा इसने दे दिया 1/8 और इसने भी दे दिया। तो ठीक है बच्चे, तो इसको 1/8। अब एलसीएम कितना आएगा? 8 आएगा कि नहीं आएगा? डिवाइड करो कितना आएगा? 4। 4 में से 1 चला गया 3, इधर यहाँ 4 में 1 गया 3, और ये कितना हो गया? 2। तो नया रेशियो बच्चे कितना हो गया? हेलो, नया रेशियो कितना आ गया? 3:2। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? बच्चे ध्यान दो। हेलो, आपको मालूम है जो रेशियो हमारा क्या है? 3, 3 और 2 आया है। आपको कितने पार्टनर्स की कैपिटल मालूम है? 2। और वो 2 पार्टनर कौन है? अभय और यही है कि नहीं है? अब इनका नया रेशियो क्या है? 3/8 और 3/8 दोनों मिलकर कितने हो गए? 6/8 है ना। अब जो कैपिटल अगर आपको अभय और विनय की मिल रही तो कितनी मिलेगी? 6/8 मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं आया समझ में? तो लिखोगे कंबाइंड कैपिटल ऑफ विनय। क्या नाम? आभा और विनय। कंबाइंड कैपिटल ऑफ आभा एंड विनय। आपको अच्छे से मालूम है विनय कैपिटल निकालनी। आभा की कितनी आई बच्चे? आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। जो हम यहाँ पर कैपिटल लेते हैं, याद रखना सभी एडजस्टमेंट के बाद लेते हैं, इसीलिए हमने सारे एडजस्टमेंट करने के बाद फिर से BD लिखा आगे, और कोई वजह नहीं है, वरना BD तो हमारे पास यहाँ पर भी था। हम कौन सी कैपिटल लेते हैं? आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। बात समझ में आई कि नहीं आई?
तो बेटे आभा की जो कैपिटल है वो कितनी है 46,000 और ये 21,000। हाँ, कंबाइंड कैपिटल ऑफ आभा एंड विनय है फॉर, बेटा इन दोनों का शेयर कितना है 6/8 शेयर इन द फर्म। ठीक है बच्चे, तो दोनों का टोटल बच्चे कितना आ गया 6 1 7 और ये 67,000 हो गया बच्चे। कितना हो गया? ठीक है, कुछ गड़बड़ जो चीज़ है बच्चे वो लिखो टू स्टॉक अकाउंट। हेलो, वो बच्चे स्टॉक ले गए, ये हम लोग से ट्रांजेक्शन मिस हो गई थी। ठीक है, इसमें एक ट्रांजेक्शन थी स्टॉक वर्थ ₹8,000 वॉज टेकन ओवर बाई आभा एंड विनय इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट बुक वैल्यू। तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तो इक्वल यानी 4,000 का ये ले गए हैं और 4,000 का ये ले गए हैं। ठीक बच्चे, अब सुनो, जीरो 0 5 5 10 है, 7 2 9 1 10 5 15 हो गया, 5 1 6 हो गया है, 0 0 5 5 10 7 2 9 1 10 3 1 4। ठीक है बच्चे, ₹65,000 और 40,000, 0 0 5 5 10, 4 1 5 5 10 2 12 4 16 4 20 2 1 3 1 4। इसकी बात करें 0 0 5 5 10 हो गया है, 4 1 5 5 10 2 12 4 16, 4 1 5 5 10 2 12 4 16, 16 9 25 2 1 3 3 6। टू बैलेंस शीट ही क्या होगा बच्चे? ये जो इसमें एक ट्रांजैक्शन छूट गई थी स्टॉक की, जिसके कारण क्या हो रहा था, गड़बड़ हो रहा था क्वेश्चन। ठीक है, अब वो लिख दिया गया और आपकी वैल्यू आ गई है। अब इन दोनों की कंबाइंड कैपिटल फॉर 6/8 शेयर कितनी आ जाएगी? जोड़ो बच्चे, ये हटा दो यहाँ से। ठीक है, 39,500 प्लस 14,500, दोनों का टोटल बच्चे कितना होगा? 0 0 5 5 10 9 1 10 4 14 हो गया है, 3 1 4 1 5, 54,000 रुपये आ गया है। कितना आ गया है? 54,000 रुपये आ गया है। ठीक है, हाँ भाई साहब देखो आगे बेटा, कंबाइंड कैपिटल 54,000 रुपये आ गए, इसलिए कंबाइंड कैपिटल जो है ओल्ड पार्टनर्स की वो 6/8 शेयर के लिए है, इसलिए कंबाइंड कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। मैंने आपको बोला हुआ है जब भी हम फर्म की वैल्यू निकालते हैं तो शेयर को उल्टा कर देते हैं, बताया ना? तो बेटा जो कंबाइंड कैपिटल है ओल्ड पार्टनर्स की जो कि 54,000 रुपये, इसको उल्टा कर दो, 6/8 को 8/6 कर दो, इससे डिवाइड करो बेटा 9,000 आएगा। कितना आएगा? 9 8 72,000 रुपये हमारी कंबाइंड कैपिटल ऑफ द फर्म आ गई है। ठीक है, अब इस 72,000 को जो है ना इस रेशियो में बांटो। किस रेशियो में? हेलो, न्यू रेशियो में, जो कितना है 3:3 क्या है 3:3 2 है। इस रेशियो में ऐसे ही रफली हम बांट देते हैं इसको। ठीक है बच्चे, इसको हम रफली बांट देते हैं यहीं पर 3 3 और 2। ये हमारा कौन है? आभा है, ये विनय है और ये चित्रा है। 8 8 और 8 से डिवाइड करोगे बच्चे कितना आएगा? ये 9 आ जाएगा। 9 3 27 बेटा इसका आ गया, 9 3 27 इसका आ गया और 9 दूनी 18 इसका आ गया। तो कैपिटल देखो आ गई होगी आपकी पार्टनर्स की, आ गई बच्चे। तो देखो आपको जो बैलेंस रखना है वो कितना रखना है, ये हटा दे रहे हैं। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। पहले तो इसको आप ले आओ बाई बैलेंस बीडी। बीडी भाई साहब कितना है? 39,500, 14,500। इसके बाद आपको बैलेंस शीट ही कितना रखना है वो देख लो। जिसका पैसा कम होगा वो लाएगा और जिसका ज़्यादा है वो ले जाएगा। इसको कितना रखना? 27,000, लेकिन है कितना इसका? 39,500 है ना, ज़्यादा पैसा है तो ये पैसा निकाल ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे टू कैश अकाउंट, क्या लिखोगे? और नीचे लिख दोगे बैलेंस शीट ही। जो बैलेंस शीट अभी हमने निकाले हैं वही लिखे जाएंगे। कितना है? 27,000, 27,000 और 18,000। ठीक है,
बाई कैश किसका पैसा कम है बच्चे? इसका कम है और इसका कम है। ये तो अपना पूरा 18,000 रुपये लगेगा। इसकी बात करो, देखो कितना कम है, 27,000 नीचे लिख दो, जो डिफरेंस आएगा वही पैसा कम है। 0 0 5 5 10 4 1 5 2 7 हो गया, 1 1 2 12,500। इसका पैसा बेटे ज़्यादा है, ये निकाल ले जाएगा, ये पैसे निकाल ले जाएगा। 39,500 में से पैसा निकाल ले जाएगा। 0 0 5 हो गया है, 7 2 9 हो गया है और 2 1 3 12,500 रुपये इसका एक्स्ट्रा निकाल ले जाएगा। ठीक है, नोट कर लो फटाक से। सुन लो, इसमें जो नई बात थी वो ये है। अब सुनो नई बात क्या, इस पे नई बात केवल इतनी है, कह रहे हैं जो कैपिटल है जो फर्म की, वो जो ओल्ड पार्टनर्स है ना उनके शेयर के बेस पर एडजस्ट की जाएगी। ओल्ड पार्टनर्स के शेयर के बेस पर एडजस्ट की जाएगी। तो पहले मैं एडजस्टेड कैपिटल सभी निकालनी है। अच्छा, कैपिटल किसी की भी उसमें डिवाइड की जाए, चाहे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, नए पार्टनर के शेयर के बेसिस पे या पुराने पार्टनर के शेयर के बेसिस पे, इन सभी स्थितियों में सबसे पहले आपको एडजस्टेड कैपिटल निकालनी पड़ती है। क्या निकालनी पड़ती है? एडजस्टेड कैपिटल के लिए आप रिवैल्यूएशन का सारा प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर कर दो, जितने भी प्रॉफिट रिजर्व हैं, लॉसेज है, वो सारे यहाँ पुट कर दो। ठीक है, और अगर कुछ वैल्यू निकाल ली है, जैसे ये स्टॉक ले गए हैं तो इससे कैपिटल कम हो गई है। गुडविल अगर फर्म में एग्जिस्ट कर रही है तो उसे राइट ऑफ करो तुरंत, 2 गुडविल लिखोगे। ठीक है, लॉस है रिवैल्यूएशन पे इधर लिखोगे और प्रॉफिट होता है तो इधर लिखते। रिजर्व जितने भी होंगे सारे आपके इधर आएंगे। ठीक है बच्चे, इन सभी एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस निकलेगा हमारा, यहाँ फिर से बैलेंस पुट करोगे आगे। अब ये जो बैलेंस आया ये किसका है? किसका है? इसका और इसका। ये ओल्ड पार्टनर है ना, इन दोनों को कंबाइंड कर लो। क्या करो? अब इनका शेयर कितना है पूरे फर्म में? भाई पहले तो ये इक्वल थे, अब इन्होंने नए पार्टनर को 1/4 शेयर के लिए जगह दी है। अब 1/4 शेयर के लिए जगह दी है तो किस रेशियो में देंगे? ओल्ड रेशियो में। अगर कोई जानकारी नहीं है, ओल्ड रेशियो में दिया तो कितना दे दिया? 2/8 टोटल पहुंच गया। इनका जो नया रेशियो निकला वो कितना निकला? 3/8 और 3/8। अब जो नया शेयर है इनकी कैपिटल दी गई है। किसकी कैपिटल है? ये जो कैपिटल निकली है अभय और विनय की है, नहीं है? तो अभय और विनय का शेयर कितना फर्म के प्रॉफिट में? नया। दोनों कंबाइंड का तो बेटे कितना हो जाएगा? तो ये जो कैपिटल है आपकी इन दोनों की 6/8 शेयर के लिए, जो कि कितनी होगी? दोनों को जोड़ दिया 54,000 रुपये आ गई। ठीक बच्चे, अब ये 54,000 कितने शेयर के लिए है? तो फर्म की कैपिटल कितनी होगी? हमने बताया अगर फर्म की वैल्यू निकालनी तो शेयर को उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। तो हमने पहले इनकी कैपिटल लिखी जो कि 54,000 है, फिर इनके शेयर को हमने उल्टा कर दिया, 6/8 को क्या कर दिया? 8/6। तो वैल्यू कितनी आ गई? 72,000। 72,000 आ गई ना। अब 72,000 का अगर आप 6/8 निकालोगे अगेन 54,000 ही आएगा। बात समझ में आई? क्वेश्चन में फिर आगे ये भी बोला गया है कि जो कैपिटल होगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट होगी। किस में एडजस्ट होगी? न्यू। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको मालूम है 3